हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला, तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला, तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी का, जो पाकिस्तान की जय-जयकार कर रहे हैं और खुद भारत का हिस्सा जो पंजाब है उसको कह रहे हैं यहाँ पर खतरा है। तो पंजाब के सीएम है चन्नी, उनको कह रहे हैं कि ये बेकार हैं, उनसे अच्छा उनकी तुलना कर रहे हैं नवाज शरीफ से कि इनसे अच्छा तो नवाज शरीफ था। अब आप सोचिए कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार पाकिस्तान के कसीदे पढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई SC ST OBC अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठागा तो उसको पाकिस्तानी समर्थक बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे कुछ मामले हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद सुधीर चौधरी पर भी बात करेंगे। इस तरह ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तान जैसे दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं और जो आम लोग हैं उन पर राजद्रोह के मुकदमे करते हैं। ये देखिए, फरवरी 2020 में जब CA का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कर्नाटक में ओवैसी की एक रैली थी जहां पर एक 21 साल की लड़की ने आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, जिसके बाद उस पर 124A लगाकर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। लेकिन वो कहना क्या चाह रही थी उसकी बात नहीं सुनी गई। बाद में उसके घर पर भी हमला हुआ BJP RSS के वर्करों द्वारा, लेकिन वो असल में कहना क्या चाह रही थी उसकी बात नहीं सुनी गई। बाद में उस लड़की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्लेरिफाई किया था कि वो असल में कहना क्या चाह रही थी। उसके कहने का मतलब था कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद हो, भारत भी जिंदाबाद हो, चीन भी जिंदाबाद हो, कजाकिस्तान भी जिंदाबाद हो, युगांडा भी जिंदाबाद हो, जितनी भी कंट्रियां देश भर में सब लोग जिंदाबाद हो, सब लोग खुशी हंसी खुशी रहे। और ये जो मारा मारी है, जो नेशनलिज्म के नाम पे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, ये सब बंद हो। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया। अब उसके बाद एक और मामला देखिए, अक्टूबर में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो भारत पाकिस्तान का मैच होना था। मैच में बदकिस्मती से भारत हार जाता है, जिसके बाद पूरे भारत में यही गोदी मीडिया, यही सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया, बम पटाखे फूटे गए। लेकिन ये एक भी एविडेंस नहीं दे पाए कि वो बम पटाखे जश्न कहां मना। सिर्फ इन्होंने पुराने फाइल विजुअल निकालकर स्टोरीज कर दी और लोगों पर दबाव बना दिया, जिसके बाद हालात ये हुए कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में जश्न मनाया है, भारत के खिलाफ गद्दारी की है, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और उन पर राजद्रोह का मुकदमा होगा। और हुआ ये कि नवंबर में गोरखपुर में 4 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी छतों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक मजहबी झंडा था जिसको मुसलमान मानते हैं, उससे पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन 4 लोगों को राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद राजस्थान से एक और मामला आया। राजस्थान में नफीसा अटारी नाम की एक महिला जो टीचर थी, जो स्कूल में पढ़ाती थी, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा हुआ, उनको भी जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने स्टेटस लगा दिया था। इसके अलावा एक और देखिए, 6 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया गया चकमंगा क्षेत्र से। उन पर भी आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में या उनकी जीत का जश्न मनाया। आगरा में RBS इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 छात्रों को निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का जीत पर जश्न मनाया। पंजाब में हॉस्टल में घुसकर कश्मीरी छात्रों पर हमला हुआ, उन पर भी आरोप था कि उन्होंने भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। इस तरीके से सिर्फ सबके दायरे पे लोगों पर कार्रवाई हुई, राजद्रोह के मुकदमे हुए, लोगों को मारा गया, पीटा गया। सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार नेशनल टेलीविजन पर आकर पाकिस्तान को भारत से अच्छा बताता है, भारत के CM से पाकिस्तान के पूर्व PM को अच्छा बताता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहे जिसको चाहे अपना दोस्त बना लेते हैं और राष्ट्रभक्ति के नाम पे गरीब मजदूर मजलूमों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये सारी सच्चाई है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल हुई पंजाब में, उसके बाद से पूरा मीडिया भौखलाया हुआ था, किसी तरीके से इमेज उनकी बनानी थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच होने का रोना रोया और पूरा दिन मीडिया इसी काम में लगा रहा कि किसी तरीके से मोदी जी की इमेज को बनाया जाए, जबकि हकीकत
कुछ और ही थी। हमने कल लगातार आपको दिखाया किस तरीके से पीएम मोदी का पंजाब में किसानों ने विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए, और दूसरी तरफ जो उनकी रैली होने वाली थी 700 से ज्यादा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन 70 लोग भी नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनको रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जब वो फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे, तो वहां पर जो है बीजेपी के लोग मौजूद थे, झंडा लहराते हुए साफ साफ देखे गए थे, लेकिन इन्होंने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पीएम मोदी की जान को खतरा था, इसलिए उनको दौरा रद्द करना पड़ा। और मोदी ने भी आकर बोला कि थैंक यू सीएम चन्नी जी, मैं वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौट चुका हूं। आप समझिए कि पीएम मोदी से लेकर उनके जितने भी चेले हैं कितना झूठ बोलते हैं, कितना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अगर यही बात कोई मुसलमान बोल देता कि पाकिस्तान जो है पंजाब से अच्छा है या नवाज शरीफ सीएम चन्नी से अच्छा है, आप सोचिए क्या हालात बरतते। आज अब तक उनके घरों पे बुलडोजर चल गया होता और उनकी गिरफ्तारियां हो गई होती और उन पर राजद्रोह के मुकदमे लग गए होते। लेकिन इन लोगों पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं। इसके पीछे एक और रीजन है कि कैसे आखिर एक दलित सीएम मोदी जी पर भारी पड़ गया, किस तरीके से एक दलित सीएम ने मोदी जी को हरा दिया। दरअसल पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं, वहां पर बीजेपी के लिए सिर्फ विरोध है, और ऊपर से ये कि जो वहां के सीएम है वो एक दलित है। यही चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए सीएम चन्नी की तुलना जो है नवाज शरीफ से कर रहे हैं और पाकिस्तान की पंजाब से कर रहे हैं। आप सोचिए क्या इन पे राजद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? पंजाब भी तो भारत का हिस्सा है। ये लोग एक तरह से भारत से बेहतर पाकिस्तान को बता रहे हैं। एक बार इनको फिर सुन लीजिए। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। तो सुना आपने, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या लगता है जिस तरीके से कल पीएम मोदी ने नौटंकी की, वहां पर भीड़ नहीं जुटने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी, लेकिन बहाना बनाया कि उनकी जान को खतरा था। आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में ऐसा था या जो क्राउड नहीं पहुंचा उसकी वजह से इनको रैली कैंसिल करनी पड़ी? और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान के कसीदे पढ़े गए हैं राष्ट्रवादी एंकर सुधीर चौधरी द्वारा, क्या इन पे राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।